देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल के अंदर एंड्रॉयड इंटेंट हमारा आ गया। एंड्रॉयड इंटेंट के अंदर सबसे पहले आपको इंटेंट लगाना है। मैं पहले बना देता हूँ एक्टिविटी। यहाँ पर एसआरसी के अंदर जाना है। एसआरसी के अंदर मेरी मेन फाइल है। मेन फाइल के अंदर जावा फाइल है। जावा फाइल के अंदर है मेन एक्टिविटी, और एसआरसी के अंदर मेरा है लेआउट। लेआउट के अंदर मेरी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है। रिलोड हो रही है अभी। प्रॉब्लम करती है तो ये पकड़ो, डार्क एक्शन बार के जरा, ये रहा, अपने आप प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, अब क्या किया हमने यहाँ पर मैं पहले 3 बटन ले लेता हूँ, तो गर्मी आ गई है यार। एक बटन यहाँ पे ले लिया। इस बटन का नाम रख दिया मैंने होम पेज। दूसरे का बटन का यहाँ नाम दे दिया होम पेज आईडी। ठीक है, आईडी भी चेंज हो गई और बटन भी चेंज हो गया। मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक होम पेज ले लिया। अब इस बटन को मैं कितना भी इफेक्टिव बनाऊं वो यूआई के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने इसको यहाँ पर आकर के क्या कर दिया, इसको फिल पेरेंट कर दिया। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं दूसरा बटन बनाऊंगा, तो दूसरे बटन के लिए यहाँ से फिर ले लिया मैंने एक, और इसके लिए मैंने यहाँ दे दिया कॉन्टैक्ट अस बटन। सर इसमें वो नहीं होता लिंक्ड बटन करके होता ना था एक वेबसाइट पे, उसमें सिर्फ मतलब ऐसे यहाँ कुछ नहीं होता, लिंकिंग हाइपर लिंक होता है वहाँ पे। यहाँ जरूरत नहीं है उसकी। यहाँ तो या लिंक कराने के लिए बटन ही लेना पड़ेगा। नहीं, कुछ भी, कोई भी विजिट पहले एक के साथ लिंक करना सीखो, सबके साथ आ जाएगा। हाँ, वो तो सब हाँ, चाहिए। बस। सर बटन में जो फिल पेरेंट हम सेट करना है, हाँ, ये जो भी है कि फिल पेरेंट ही सेट करना है या नहीं, नहीं, डीबी भी कर सकते हैं। क्या, जैसे कि डीबी करते हैं, हाँ डेंसिटी पिक्सल, हाँ, तो उसमें भी नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो। लो, हो गया, कर सकते हो। फिल पेरेंट का मतलब ये है कि अगर किसी भी स्क्रीन पे वो खुलता है तो उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग, आ जाओ। उसके रेजोल्यूशन को सेट कर लेंगे। हाँ, एक ले लिया मैंने, तीसरा बटन ले लिया यहाँ से। ना ना, अभी स्टार्ट ही करा। अबाउट अस, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर फिल पेरेंट अबाउट अस डिजाइन कर दिया, यहाँ पर आ गया। 3 बटन बन गए। ठीक है, अब तीनों बटन को लिंक करना है। तुमने जैसे वेबसाइट पे देखते हो मेन्यू बना हुआ होता है, उस मेन्यू पे होम, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस बनाना तुम्हें भी ऐसे ही है जैसे वेबसाइट पे बनता है, बट अभी लिंकिंग करना सीखो। लिंकिंग करने के लिए इंटेंट का यूज करते हैं, और इंटेंट को सबसे पहले होम पेज की आपको एक एक्टिविटी बनानी होगी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो होम पेज की एक्टिविटी बनती है। जैसे वेबसाइट में पेज बनाते हो, होम पेज के ऊपर होम का डेटा होता है, दूसरे पेज, सेम काम हमें यहाँ करना है। तो हाउ टू क्रिएट द एक्टिविटी, तो सबसे पहले आप अपने पैकेज नेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके न्यू में जा करके आप एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, और इस एक्टिविटी के अंदर आप एम्प्टी एक्टिविटी यूज करेंगे। और इस एम्प्टी एक्टिविटी का नाम यहाँ पे जैसे मेन एक्टिविटी 2 दिया हुआ है, तो अभी आप जैसे होम पेज पे हैं तो आप यहाँ पर होम पेज आप देंगे। इस तरह यहाँ पे एक्टिविटी में कैपिटल, हाँ, कैपिटल देना पड़ता है। बट स्मॉल भी ले तो लेगा, लेकिन कैपिटल ही यूज करा जाता है, क्योंकि जावा क्लास बन जाती है, फिर बाद में दिक्कत आ जाती है कोड को एग्जीक्यूटेबल करने में। जावा क्लास का हाँ, कैपिटल यूज। होम पेज हो गया। होम पेज के बाद न्यू एक्टिविटी, फिर से
दूसरी एक्टिविटी, एम्प्टी से नीचे हाँ एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं। दूसरा क्या था हमारा होम पेज के बाद? कॉन्टैक्ट वाला ना, कॉन्टैक्ट अस, फिनिश कर दिया। फिर तीसरी एक्टिविटी है हमारी, राइट क्लिक करके न्यू और फिर एक्टिविटी, और एक्टिविटी के अंदर एम्प्टी एक्टिविटी अबाउट अस, फिनिश, बन गई। अब मैं ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, जावा में सबने स्विच केस पढ़ा है। स्विच केस जो यूज होता है वो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। मल्टीपल बटन्स पे काम करना हो या मल्टीपल सिलेक्शन जहां देना हो, वहां पर हम स्विच केस यूज करते हैं। देखो यहां पर हमें 2-3 बटन है, तो तीनों बटन के ऊपर हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगा सकते हैं। लगा सकते हैं या नहीं? तीनों पे लगा सकते हैं। पहले बटन पे हम सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे, फिर इवेंट लगाएंगे। दूसरे पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे तो लगाएंगे, तीसरे पे लगाएंगे तो लगाएंगे। बट हमें, क्लिक हो गई इसलिए हाँ बिल्कुल, बट हमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या एक ऐसा लॉजिक ढूंढेंगे कि जिसकी हेल्प से हम एक ही स्विच केस के अंदर सबका ऑन क्लिक बना दिया जाए। एक्सएमएल फाइल के अंदर सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाना आता है। बटन पे जो मैंने पहले बताया था, क्लिक इवेंट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, और ऑन क्लिक के अंदर जो भी हम वैल्यू डालते थे वो चलती थी। आज ही ऑन क्लिक को, उसी काम को दूसरे मेथड से स्विच केस से कैसे करेंगे वो चीज देखो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और बहुत ज्यादा इजी है। मेरी जो मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी ये है, इस मेन एक्टिविटी की पहले एक्सएमएल फाइल को ओपन करो। इस एक्सएमएल फाइल के अंदर 3 बटन है, और तुमने देखा होगा कि जब हम बटन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाते हैं तो उसका ऑन क्लिक एक ओवरराइड मेथड बनता है, और उस ऑन क्लिक के अंदर ही हम काम करते हैं। तो सेम काम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बटन जो है, हर बटन का ऑन क्लिक बनाएंगे, आ गया, और इस ऑन क्लिक को कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे मैंने नाम दे दिया इसका क्लिक इवेंट। फिर ये एक बटन के लिए ऑन क्लिक बना, कॉपी। फिर मैंने दूसरे बटन के लिए इसको रख दिया, फिर मैंने इसको तीसरे बटन के लिए भी रख दिया। तीनों बटन का ऑन क्लिक बन गया। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा वैसे ही मेरा ऑन क्लिक काम करेगा। बटन पे मैं क्लिक करूंगा दूसरे पे, तब भी मेरा ऑन क्लिक, तीसरे पे क्लिक करूंगा तब भी मेरा ऑन क्लिक ही काम करेगा। ये चीजें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, काम कंप्लीट हुआ, सीधा आप यहां पर आ जाओ, कहा, मेन एक्टिविटी के अंदर। और मेन एक्टिविटी के अंदर हमने पहले 3 बटन लिए। बटन विजिट को कॉल करो, बटन लिया, बटन के अंदर मैंने लिखा सबसे पहले btn1, btn2, btn3। 3 बटन ले लिए। तीनों बटन की मैंने आईडी फाइंड की, btn1 इक्वल्स टू, पहला बटन कौन सा है मेरा, फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट id डॉट होम पेज, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस हमने होम पेज रख लिया। दूसरे का कॉपी पेस्ट किया, यहां से आईडी को कॉपी पेस्ट करो, पेस्ट पेस्ट। बटन 2 लिया मैंने यहां पर, और बटन 2 कौन सा है हमारा, कॉन्टैक्ट अस। तीसरा जो बटन है, तीसरा बटन मैंने शायद नहीं लिया होम पेज, तीसरे बटन की आईडी ली है, नहीं नहीं। ठीक है, बटन 3 आईडी फाइंड होगी। तीनों की आईडी हम फाइंड कर चुके। अब आईडी फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, बटन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, बटन 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, बटन 3 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, तीनों का क्लिक इवेंट चलता है। अब हमें वो लगाने की जरूरत नहीं है। हम अब क्या करेंगे, यहां पर एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक
void, अब उस मेथड का नाम रखेंगे। मेथड का नाम क्या था हमारा? क्लिक इवेंट ये था। इसको यहां से क्या करो, कॉपी। यहाँ पे तो कुछ भी लिख सकते हैं सर। हाँ, कुछ भी लिख दो, जो भी आपको नाम देना है आप दे सकते हो। क्लिक इवेंट तीनों पे सेम है ना सर, इसलिए मेथड को कॉल तीनों बटन है, तीनों बटन की आईडी गेट करके कॉल करा देंगे। स्विच 1 केस 1 केस 2 केस 3, कितने भी बटन दिए हुए हैं केस चलाओ, केस के हिसाब से काम चलेगा। इफ एल्स की कंडीशन भी चल सकती है और केस भी चल तो सकता है। दोनों में से सर फास्ट कौन सा होता है? स्विच केस। मेथड के अंदर तीनों आ जाएंगे ना सर। अब यहाँ पर ये आ गया कंट्रोल बी और मेथड, जावा में मेथड ऐसे ही बनता है। यस सर। अब इसकी कुछ पेरेंट क्लास होती है, एक व्यू बनता है। व्यू के अंदर रेफरेंस मैंने क्या दे दिया, बी। अब यहाँ पर आते हैं, आने के बाद यहाँ तक तुम्हें बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं केस, सॉरी पहले चलाएंगे स्विच। स्विच के अंदर पेरेंट क्लास से ही वैल्यू को गेट करना होता है, तो बी डॉट गेट आईडी। जो मेरा बी क्या है, वो मेरे जितने भी बटन्स हैं उन सबकी पेरेंट क्लास है, और वो पेरेंट क्लास क्या करेगी, आईडी को गेट करेगी। वी डॉट जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वैसे ही वो उसकी आईडी गेट करेगी कि ये अभी किस बटन पे क्लिक किया। तो मैंने यहाँ चलाया केस। केस के अंदर मैंने यहाँ केस के अंदर मैंने लिखा आर डॉट आई डी डॉट। अब मेरे पास 3 बटन है। मैंने सबसे पहले मेरा कौन सा पेज है, होम पेज, कॉलन लगा दिया और इसके अंदर मैंने ब्रेक लगा दिया। स्विच केस का सिंटैक्स कंप्लीट। यस सर। उसके अंदर हमने यहां से इनिशियलाइज किया एक इंटेंट, और उस इंटेंट का रेफरेंस इन इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और इस इंटेंट के अंदर मेन एक्टिविटी रहेगी। देखो सबसे पहले ये क्या है, लिंक कर रहा हूं मैं, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कर रहा हूं, तो मैं वहां पर यूज कर रहा हूं इंटेंट। अब मैं फिलहाल किस एक्टिविटी पे हूं, मेन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से मुझे जाना किस एक्टिविटी पे है, तो होम पेज। तो सबसे पहले मैंने मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, जाना किस एक्टिविटी पे, होम पेज डॉट क्लास। लिंक हो गया, लेकिन अभी लिंक काम कब तक नहीं करेगा, स्टार्ट करूँ इसके स्टार्ट, हाँ लिंक कनेक्टिविटी हो चुकी है, कनेक्टिविटी तब तक काम नहीं करेगी तब तक इसको परमिशन नहीं मिलेगी चलेगी। तो स्टार्ट एक्टिविटी एक मेथड होता है जो इंटेंट के साथ काम करता है। मैंने इन दे दिया, आ गया। अब जैसे ही आप होम बटन पे क्लिक करोगे वैसे ही वो काम करना स्टार्ट करेगा। पेस्ट करो। होम पेज के बाद क्या है मेरा दूसरा, कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस आ गया। अब यहाँ पर आकर के इंटेंट 1 रखो और यहाँ पर पेज चेंज करो कि दूसरे पेज पर जाना है, कॉन्टैक्ट अस। तो सर हमारा तो आईडी बटन कॉन्टेक्टर्स है, तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्टेक्टर्स लिख रहे हैं। कहाँ पर, जो अभी आप लिख रहे हो दिस के बाद कॉन्टेक्टर्स डॉट क्लास, तो ये जो कॉन्टेक्टर्स है तो हम कैसे फाइंड कर रहे हैं? वो चीज तुमने मिस कर दी ना, ऊपर मैंने बनाई हुई ऐड की हुई एक्टिविटी ये रही, इसमें वीडियो में बनी हुई है, देख लेना। पेज बना हुआ है। अच्छा, हाँ पेज को ही तो फाइंड करना है यहाँ पे। हो गया पेज कनेक्ट। तीसरा ले लो, देख रहे हो कनेक्टिविटी करना कितना आसान है यहाँ पे। और सर ये डॉट क्लास क्यों लिखा है? भाई क्लास ही लिखा जाता है जावा में। उस Java ये का पूरी की पूरी मेन एक्टिविटी हो गई, क्लास है। हम्म, तुम्हारा यहाँ पर होम पेज है वो भी क्लास है, तुम्हारी में और अबाउट अस है वो भी क्लास है। क्लास के जरिए ही कॉल होता है, पूरी क्लास को कॉल कर लिया, जो भी उसमें प्रॉपर्टीज थी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लिया एज अ क्लास। ये
तीनों कंप्लीट हो गए। अब आप इसको रन करो। एक डेटा केवल दिखाएंगे। पूरा का पूरा मतलब बोर्ड में कर दिया। हाँ सन्यासी हो गए। हिमाचल आ जा रहे क्या? हिमाचल जा रहे हैं। टेंशन से लगता है ले रहा है। सही सही है भाई, गर्मियों का फायदा उठाएंगे। भाई को टेंशन था ना पिछले क्लास में। हम लोग आ गए। टेंशन मत लो यार, टेंशन जरूरी नहीं। तो क्या होता है ना, ठंडी के दिन में ना मेंथल जब होता है ना, जो ठंडी बाल को उगना बहुत तेजी से होता है। देखो बाल भी बहुत होम पेज पे क्लिक किया, एंड्रॉयड एंड इंटेंट होम पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। अभी एक प्रॉब्लम है, आप अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तब भी मुझे ऊपर एंड्रॉयड इंटेंट ही दिख रहा है। तुम्हारे माइंड में यही चीज होगी भाई, अभी भी यही चल रहा है, एक ही पेज चल रहा है। लेवल है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे ये लेवल ही चेंज करना है। लेवल चेंज करनी है। जैसे होम पेज पे आ गए तो होम पेज के ऊपर ये जो आ रहा है यहाँ पर होम पेज आना चाहिए, और यहाँ पर आना चाहिए कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस पे अबाउट अस। तो इस चीज को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैनिफेस्ट पे जाकर। हाँ मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाएंगे बस। तो तुमने अगर ये सारी चीजें ध्यान से पढ़ ली तो फिर तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा भाई। बहुत प्रैक्टिस की सर इसके हम लोग। देखो होम पेज है, एक्टिविटी यूज की थी हमने होम पेज। इस होम पेज के अंदर लेवल यूज करो और इस लेवल के अंदर नाम दे दो होम पेज। दूसरा क्या है, कॉन्टैक्ट अस। इस कॉन्टैक्ट अस के अंदर आओ और इस कॉन्टैक्ट अस के अंदर फिर से एक लेवल ले लो और इस लेवल का नाम दे दो कॉन्टैक्ट अस। एक तीसरा लेवल ले लो, इसका नाम दे दो अबाउट अस। सर इसमें भी अबाउट टच करने के लिए स्पेस देना पड़ता है? ना स्पेस की जरूरत नहीं है। दो देना है, दे दो। स्ट्रिंग है जैसा यार, दोगे वैसा शो करेगा। स्ट्रिंग है तो जैसा मर्जी डाल दो। स्पेस देने की यहाँ पे स्ट्रिंग में तो दो मत दो। ये लो, ये आ गया। होम पेज में मत देना है, मत दो। कॉन्टैक्ट अस है। आ गया होम पेज, आ गया कॉन्टैक्ट अस, आ गया अबाउट अस। कनेक्टिविटी हो गई। अब कनेक्टिविटी होने के बाद होम पेज पे क्लिक करूं तो होम पेज का डेटा आ जाए। जो भी डेटा रखना है वो रख लो। अब देखो यहाँ पर क्या चेंजेस करने हैं मैं नॉर्मल ही बताऊंगा। होम पेज मेरा ये रहा, मैंने इसके ऊपर एक लार्ज टेक्स्ट व्यू ले लिया। एक लार्ज टेक्स्ट व्यू ले लिया और इस लार्ज टेक्स्ट व्यू पे मैंने क्लिक करके यहाँ लिख दिया होम पेज। कोई भी डेटा रखोगे रख सकते हो यहाँ पर। दूसरा है सर जैसे आपने अभी ये स्विच केस लगाया था इसमें, तो सर स्विच केस लगाते हैं तो उसमें जैसे लास्ट में हमें डिफॉल्ट भी तो लेना पड़ता है ना? यहाँ डिफॉल्ट की जरूरत ही नहीं। तीनों के अलावा और को तो कोई काम ही नहीं करना, यानी तीनों के अलावा किसी और बटन पे काम ही नहीं करना। डिफॉल्ट की जरूरत नहीं। बट आई थिंक वैसे नॉर्मली प्रोग्राम में तो बिना डिफॉल्ट के रन नहीं होता है शायद। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है। जावा में ऐसा होता है, मान लो तुम्हारे पास ऑप्शंस दिए हुए होते हैं वहाँ पर 1 2 एक मेन्यू बनाना होता है 1 2 3 4 5, तुमने वहाँ पे 7 डाल दिया। 1 2 3 4 5 डाला तो चल रहा है। अगर तुमने 7 वहाँ डाल दिया तो वो नहीं चलेगा, वहाँ पे फिर डिफॉल्ट वाली वैल्यू चल जाती है। यहाँ पे कुछ ऐसा हमें करना ही नहीं है। एक बंद होता तो एक चालू होता है।
यहाँ में करने की जरूरत ही डिफॉल्ट में तो नहीं, ये है कि जो हमने डाला है सिर्फ वो चले, उसके अलावा कुछ भी हो डिफॉल्ट कॉल हो। डिफॉल्ट कॉल हो। तो यहाँ हो गया पहले इसमें जो हम उससे होम पेज, जैसे कोई value दूसरा है, हाँ इस केस में यूज करते हैं उसको। कॉन्टेक्ट अस। तीसरा हो गया अबाउट अस। तो ये बताओ लिंकिंग करना समझ में आ गया? बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो बता चुका हूँ बिल्कुल। कल थोड़ा एडवांस तरीके से काम करेंगे। अबाउट अस। अब इसको रन करो। डिजाइन करना या वो सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गए होंगे अब। होम पेज पे क्लिक करा, होम पेज का डेटा डिस्क्रिप्शन जो भी आना है आ जाएगा। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट अस आ गया। अबाउट अस पे क्लिक किया, अच्छा लिखा नहीं इसका ऊपर, कोई नहीं समझ में आ गया। चेंज कर दिया, लेकिन क्या है रन पहले ही कर दिया था हमने, इसलिए वो डेटा उसने उठाया नहीं। ठीक है, लिंकिंग करना समझ में आ गया। अब इसी लिंकिंग के साथ एक चीज ध्यान रखना कि जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है, ठीक है, वो सारा का सारा होम पेज। अब मैं चाहता हूं जैसे ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है होम पेज, होम बटन पे मैं क्लिक करूं और ये जो मेरा टोस्ट में मैं यहाँ लिखा हुआ है ना, टोस्ट में आ जाए। नीचे ऊपर लिखा हुआ होम पेज, बटन पे मैं क्लिक करूं वो टोस्ट में आ जाए। होम पेज ही लिखा हुआ आना चाहिए वहां पे। खुद से मत डाल देना होम पेज, कभी वहां इन्वर्टेड कॉमा में खुद से डाल दो होम पेज। तो फिर कैसे है? सोचो कैसे करना। लिस्ट व्यू पढ़ा दिया, काम दे के जा रहा हूँ आज थोड़ा सा। टोस्ट सबको आता है। अब तुम्हें क्या करना है कि जो मेरी लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू में डेटा आ गया, क्या करना। अब लिस्ट व्यू में डेटा आने के बाद इंटेंट बता चुका हूँ, इंटेंट से लिंकिंग करके एक पूरी एप्लीकेशन की तरह बनाना है। मैं बता देता हूँ तुम्हें। हाँ, डेटा भरना है इसके अंदर, स्क्रॉल व्यू वाला पूरा डेटा बताया था ना, स्क्रॉल व्यू बता दिया ना। हाँ ठीक है, इमेज लगानी बता दी। ठीक है, अब सुन लो काम क्या करोगे। पहले अच्छे से डिजाइन करना है इसको, कलर वलर लगा के 3 बटन बनाना। होम का ही बना लेना, अबाउट का ही बनाना और कॉन्टैक्ट अस का बनाना। ठीक है भाई। और होम पेज के ऊपर पहले यहाँ पर एक इमेज होनी चाहिए, यहाँ एक इमेज हो किसकी, होम पेज की। और उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। स्क्रॉल व्यू, फिर ये काम कंप्लीट हो जाए, फिर अबाउट अस वाला ओपन करना है। यहां पर उसकी इमेज होनी चाहिए और इमेज स्क्रॉलेबल नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। इमेज फिक्स रहे अपनी जगह पर और उसके नीचे मेरा स्क्रॉल व्यू चले। ये चीज समझ में आ गई। इमेज फिक्स रहे और उस इमेज के नीचे मेरा स्क्रॉल व्यू वर्क करे। यहां पर भी मेरी इमेज रहे और उस इमेज व्यू के नीचे ही मेरा जो स्क्रॉल व्यू है, स्क्रॉल व्यू फिक्स रहे। सेम कॉन्टैक्ट अस में भी यही काम करना है। कॉन्टैक्ट अस की भी इमेज हो। हाँ जी, बढ़िया काम ही होता है। अब कैसे ठीक है सर। कहिए टाइम कैसे है? गई मैं माइक पे।
मैक्सिमम स्क्वायर वाला क्वेश्चन है ना। तो इमेज व्यू के अंदर स्क्रॉल व्यू आ गया। स्क्रॉल व्यू हमारा क्या है, हाँ सॉरी, कॉन्टेक्ट अस आ गया और उस कॉन्टेक्ट अस की इमेज आ जाए और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस यानी कॉन्टेक्ट डिटेल आ जाए। तो ये नॉर्मली एप्लीकेशन जो बेसिक होती है वो बेसिक पेज से एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट कर लेना, वो सारी चीज तुम यहाँ पर सीख चुके हो। यहाँ तक डेटा लाना, डेटा रखना, कैसे लाना है, कैसे रखना है डेटा, ये रख लिया। ठीक है, अब इसी का बहुत ज्यादा एडवांस चीजें होती हैं। अब लिस्ट व्यू की बारी आती है, जो काम मैं दे रहा हूं करने के लिए। एक तो काम ये है, एक काम ये कंप्लीट करना है। सब लिख लिया सबने? ठीक है, दूसरा काम लिखो, दूसरा है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू मैंने बनाना सिखा दिया। सिखा चुका हूं। अब इस लिस्ट व्यू पे जैसे A, B, C, D, E, F और G इतने सारे हमारे आइटम्स हैं। इन्हें लिस्ट व्यू के आइटम्स कहते हैं। लिस्ट व्यू आइटम्स। एक लिस्ट व्यू के अंदर हमने ये सारे के सारे आइटम्स रखे हुए हैं। ये हमारी एक लिस्ट व्यू है। अब आपको क्या करना है, यहां टोस्ट की हेल्प लेनी है। टोस्ट का काम होता है नोटिफाई करना, आपको नोटिफिकेशन देना। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मुकुल बोलो। क्लास तो हो रही है, यार आवाज कम आ रही है, एक सेकंड। हेलो हेलो, 10 मिनट में क्या क्लास ओवर करने वाला हूं। 9 बजे टाइम दिया है क्लास का। मैंने 9 बजे बोला था क्लास के लिए ओवर करने वाला हूं क्लास। थैंक यू। अब कल आना 11 o'clock, 11 बजे आ जाना कल। कल ही मेहनत हो जाएगा उनका, कल आ जाएगा। ओके। ये कैलकुलेटर है। पता नहीं बंदे सोते रहते हैं क्या? ये काम नहीं कर रहा। स्क्वायर सर कैसे है, उसका कोडिंग क्या होगी? अरे दे रहा हूँ यार करने के लिए। पता है मुझे, होगा तो नहीं किसी से भी। तो इसमें हर आइटम पहले ही मना कर रहे तो फिर बंदा कोशिश ही नहीं करेगा। ना 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 ना, सारा कोशिश काम तो वो कर दिए, बट ये बता रहे हैं ना कि टोस्ट हर आइटम पानी चाहिए। और भी काला हो गया। ये तो फर्जी निकल गया सर, 250 वाला। फर्जी है? कौन बोला? ऐसे ही आ रही है न्यूज़ दबा के। अरे जी यार, फिर किसी से पैसे उठा लिए। मैंने भी 2 कर रखे हैं। सर ने भी 3 कर रखे हैं। क्योंकि भाई कंपनी ने मना कर दिया होगा ना बनाने से। सीधी बात है, देखा डिमांड इतनी है लोगों की, और तो सारी कंपनियां बेकार हो जाएंगी अगर ये 250 आ जाता है। कोई कंपनी नहीं चलेगी, कौन खरीदेगा फिर? कोई नहीं खरीदेगा, दूसरी कंपनी का सर्वनाश हो जाएगा। और ये भी मैं सोच रहा हूँ इतने सस्ते में कैसे बनाई इतना। 251। कम से कम कॉस्टिंग ही इससे ज्यादा ही बैठ जाएगी इनकी। अभी तो रजिस्टर भी नहीं कर रहा है। भैया देखो बात ऐसी है, बनाएगी बड़ी कंपनी। गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट बनवा रही है, तो सीधी सी बात है 2-4 रुपए इस चीज में बढ़ा दिए, 2-4 रुपए उस चीज में बढ़ा दिए, जेब से हमारी से जाए। ले कैसे ही लो, इनका ये बिजनेस करने का एक तरीका होता है। बस पेट्रोल पे 2 रुपए बढ़ा देंगे, दिन में बताओ 1 रुपए बढ़ा दिया, कितने एक दिन में लाखों करोड़ों बंदे पेट्रोल यूज करते हैं। बढ़ गए इनके, हो गए इनका, ये लाखों करोड़ों कमा दिए एक दिन के अंदर ही। सीधी सी बात है यार, जाना हमारी जेब से ही है। वो कौन सा खुद काम करने थोड़ी ना जाते हैं, किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में थोड़ी ना बैठ के काम करते हैं। वो तो है ही सर। देखो अब टोस्ट पे जब आपका, जैसे ही आप टोस्ट पे क्लिक करो वैसे ही ए आना चाहिए, टोस्ट पे आना चाहिए ए। बी पे क्लिक करो तो टोस्ट पे बी आ जाए। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डेवलपमेंट। एक कोडिंग भी एक नहीं बता दीजिए। कोडिंग बता दीजिएगा। कोडिंग भी बता दूंगा, डेवलपमेंट है ये कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट में पूछा जाता है जब तुम 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है या 6 मंथ अबव
एक्सपीरियंस हो जाता है जब ये चीजें पूछी जाती है। हेलो, हाँ जी बोलिए। तो ये अब सचिन बताओ, मैंने 9 बजे टाइम नहीं दिया था, क्लास का दिया था, अब तो मैंने क्लास ओवर करने वाला हूं। मैंने 9 बजे का टाइम दिया था, और भी तो बच्चे आए हुए हैं, सब आगे 9 बजे, मैं तो क्लास ओवर करने वाला भी हूं। नहीं आया था ना, इसलिए उसको पता नहीं। चलो वीडियो ले लेना, कोई नहीं, वीडियो से बता। कल मैं बता दूंगा। और ऐसे तो बात नहीं बनेगी। बताओ, मैंने तुम्हें 10 बजे के लिए बोला क्या किसी को? नहीं तो 9 बजे का टाइम है, बंदा कह रहा है आपने तो शायद 10 बजे का बोला था। मुझे ब्लेम करते हैं, बताओ। वो नजर था कैसे उसमें? हाँ। वो तो वैसे ही नींद में था उस दिन। वो तो आया था, हाँ। ABCDEFG ये क्या है, मैंने बनाई थी लिस्ट डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। ये क्या होता है, ये मेथड है। जैसे हम लिखते थे ना सेट ऑन क्लिक लिसनर, इधर मार देंगे उसको। ये क्या काम करता था, बटन के क्लिक इवेंट पे काम। अब लिस्ट व्यू पे काम करना है तो सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। मैंने क्या बताया, लिस्ट व्यू आइटम है, लिस्ट व्यू का आइटम है। आपने एक लिस्ट व्यू बना ली, लिस्ट व्यू कंप्लीट हो गया। अब लिस्ट व्यू पे कोई भी क्लिक करना है, चलाना है लिस्ट व्यू को, तो आप वहां लिखोगे लिस्ट डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, उसके अंदर न्यू ऑन आइटम क्लिक लिसनर बनेगा, और उसके अंदर एक ओवरराइड मेथड बन जाएगा, वो क्लिक वाला आइटम ऑन आइटम क्लिक होगा। और इसके अंदर जब, हाँ, इसके अंदर तुम्हें टोस्ट प्रिंट करना है। कोडिंग समझ में आई ये तो चीज? सी के अंदर सी वाली वैल्यू उसको शो कर देंगे ना टोस्ट। तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इसके अंदर टोस्ट करना है, यानी इसके अंदर यहां पर टोस्ट लगाना है। अगर इसमें कोड पड़ा हुआ है तो मैं बताता हूं एक बार, वरना 2 मिनट में बना दूंगा। चलो पहले